नमस्कार मेरी स्नेही छात्रों, मैं निखिल जॉन आपका शिक्षक आज रहीम के दोहों एवं उनके सरलीकरण के साथ पुनः एक बार आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोहा आरंभ करने से पहले हम एक बार रहीम जी के जीवन परिचय पर नज़र डालेंगे। तो आइए स्नेही छात्रों आरंभ करते हैं पहले दोहे से। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। तो हम आशय स्पष्ट करने से पहले शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। यहाँ चटकाए का अर्थ है चटका करना और परी जाए का अर्थ है पड़ जाती है। रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम रूपी धागा मानवीय संबंधों को जोड़ता है, अतः इस प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि इसमें एक बार गांठ पड़ जाए तो फिर यह नहीं जुड़ती, और अगर जुड़ भी जाए तो इसमें गांठ पड़ी रहती है। अर्थात संबंधों के एक बार टूट जाने से उनमें पहले जैसी मधुरता नहीं रहती। आगे बढ़ते हैं दूसरे दोहे की ओर। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले हैं लोग सब, बाटी ना ले हैं कोय। एक बार पुनः शब्दार्थ की ओर हम ध्यान देंगे। निज का अर्थ है अपना, बिथा का अर्थ है दुख या व्यथा, गोए का अर्थ है छिपाकर, अठी लहें का अर्थ है प्रसन्न होंगे, लहें का अर्थ है लेंगे और कोय का अर्थ है कोई भी। तो द्वितीय पद्यांश में कवि रहीम अपने मन की आंतरिक वेदना को दूसरों के समक्ष नहीं बताने का परामर्श देते हैं। वे कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसी परिस्थिति में हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमारे दुख दूर करने की बजाय वे हमारे कष्ट को सुनकर प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें अपने दुख को अपने ही मन में छिपाकर रखनी चाहिए। बढ़ते हैं तृतीय पद की ओर। एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, फूले फले अघाए। तो हम शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। साधे का अर्थ है साधने पर या पा लेने पर। सधै का अर्थ है सध जाते हैं। जाए का अर्थ है चले जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। मूल ही का अर्थ है मूल को या वास्तविकता को या उसके जड़ को। सींचबो का अर्थ है सींचने से। फूले का अर्थ है फूलों से। फलय का अर्थ है फलों से और अघाय का अर्थ है तृप्त होते हैं। तो रहीम कवि कहते हैं कि एक परमात्मा को पा लेने से अन्य सब सांसारिक उपलब्धियां हमें स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन यदि ईश्वर की भक्ति न की जाए और अन्य सांसारिक वस्तुओं को पा लिया जाए तो सब उपलब्धियां ईश्वर के अभाव में काम नहीं आती। अतः रहीम कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि वृक्ष को जड़ से सींचा जाए तो उस वृक्ष पर अपने आप फल फूल आते हैं। इससे मनुष्य एवं जीव जंतु दोनों ही तृप्त हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे पंक्ति की ओर। तो देखेंगे, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। शब्दार्थ देखेंगे एक बार पुनः। रमी रहे का अर्थ है रम गए या लीन हो गए। अवध नरेश, यहाँ पर अवध नरेश अयोध्या के राजा राम हैं। जापर का अर्थ है जिस पर।
विपदा का अर्थ है संकट या दुख। सो का अर्थ है वह। आवत का अर्थ है आता है। देश का अर्थ है प्रदेश या क्षेत्र। रहीम कवि कहते हैं कि चित्रकूट एक अत्यंत ही आकर्षक, रमणीक और आध्यात्मिक स्थल है। जिस पर भी विपदा पड़ती है वह शांति प्राप्त करने के लिए चित्रकूट की तरफ खींचा चला आता है। अयोध्या के राजा राम पर जब विपदा पड़ी तो उन्हें भी अपना राजपाट छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा और तब वे चित्रकूट चले आए और उनका मन चित्रकूट में ही रम गया। आगे बढ़ते हैं पंचम दोहे की ओर। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आहीं, ज्यो रहीम नटकुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाहीं। तो एक बार पुनः शब्दार्थ देखेंगे। दीर्घ का अर्थ है लंबा, अर्थ का अर्थ है अर्थ या आशय, आखर का अर्थ है अक्षर, थोरे का अर्थ है थोड़े, आही मतलब होते हैं। नट कलाकार को कहा गया है। कुंडली अर्थात घेरा या गोल आकार का लोहे का चक्का जो अंदर से खाली होता है। सिमटी का अर्थ है सिकुड़कर और चढ़ी का अर्थ है निकल जाना। तो रहीम कवि कहते हैं कि दोहा ऐसा छंद है जिसमें अक्षर तो कम होते हैं लेकिन उनमें बहुत गहरा और व्यापक अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार से एक कुशल कलाकार अपने शरीर को सिकोड़कर तंग या संकरी मुंह वाली कुंडली के बीच में से सफलतापूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार एक कुशल दोहाकार भी अपने सीमित से शब्दों में बहुत गहरी एवं तथ्यात्मक बातें कह जाता है। अब अगले दोहे की ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे। धनी रहीम जलपंक को लघु जिय पियत अघाए, उदधी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। शब्दार्थ। धनी का अर्थ है धन्य, पंक का अर्थ है कीचड़, लघु जीव का अर्थ है छोटे जीव जैसे कीट पतंगे, पियत का अर्थ है पीकर, अघाय का अर्थ है तृप्त होकर या अपनी प्यास को बुझाकर, उदधि का अर्थ है समुद्र, बड़ाई का अर्थ है महानता, जगत का अर्थ है संसार और पियासों का अर्थ है प्यासा। तो रहीम कवि कहते हैं कि कीचड़ युक्त जल धन्य है क्योंकि इसे पीकर अनेक छोटे छोटे जीव अपनी प्यास बुझाते हैं। वहीं दूसरी ओर समुद्र जिसमें अथाह जल है, अथाह, उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता क्योंकि वह किसी की भी प्यास बुझाने में असमर्थ है। तो रहीम कवि के कहने का तात्पर्य यह है इस दोहे के माध्यम से कि हमें परोपकारी बनना चाहिए। यदि धनवान होने पर भी हम किसी के मदद नहीं कर सकते तो हमारा धनवान होना निरर्थक है। अतः रहीम के अनुसार श्रेष्ठ वही है जो दूसरों के काम आते हैं। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। नाद रिझितन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझेहु कछु न देत। पुनः एक बार शब्दार्थ देखेंगे। नाद का अर्थ है संगीत, रिझि का अर्थ है प्रसन्न होकर, तन का अर्थ है शरीर, मृग का अर्थ है हिरण, हेतु अर्थात कल्याण या कामना, समेत का अर्थ है सहित। तो हम देखेंगे कि रहीम कवि कहते हैं कि संगीत की मोहिनी ध्वनि पर या ध्वनि से प्रभावित होकर हिरण अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है। इसी प्रकार किसी की कला पर मुग्ध होकर मनुष्य भी उस पर प्रेम सहित धन अर्पित कर देता है। परंतु
वे लोग तो पशु से भी अधिक मूर्ख हैं। रहीम कवि यहाँ कहते हैं कि वे लोग तो पशु से भी अधिक मूर्ख हैं, जो किसी पर रीझ कर भी अर्थात किसी पर प्रसन्न होकर भी कुछ नहीं देते हैं। आगे बढ़ते हैं 8वें पद की ओर। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथै न माखन होए। तो हम शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। बिगड़ी बात अर्थात बिगड़ी हुई बात। करो किन कोय का अर्थ है कोई कुछ भी क्यों ना करे। फाटे का अर्थ है फटा हुआ और मथै का अर्थ है मथना। तो रहीम कवि कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है वह लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं संवरती। यदि एक बार दूध फट जाए तो उसे कितना भी मथो, लेकिन उसमें से मक्खन नहीं निकलता। अतः कवि रहीम हमें यह संदेश देते हैं कि हमें मिलजुल कर प्रेम पूर्वक सौहार्द पूर्वक रहना चाहिए। और इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग मिलता है और बिगड़ी बात बने नहीं में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग रहीम जी ने किया है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। बड़ेन का अर्थ है बड़ों को, लघु का अर्थ है छोटा, डारी का अर्थ है डाल या फेंक या त्यागना, कहा करे का अर्थ है क्या करेगी, और तरवारी का अर्थ है तलवार। तो रहीम कवि कहते हैं कि हमें बड़े लोगों को सामने देखकर अपने से छोटों की अपेक्षा अर्थात हमारे जो गरीब हैं, हमसे जो छोटे लोग हैं, दीन दुखी हैं, उनकी हमें अपेक्षा या उनका तिरस्कार हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व होता है। समय आने पर सबकी उपयोगिता साबित होती है। और कवि ने तलवार और सुई के उदाहरण द्वारा यह तथ्य प्रस्तुत किया है कि जहाँ सुई के प्रयोग मात्र से कार्य संपन्न हो जाए वहाँ तलवार का क्या औचित्य। इसलिए हमें कभी भी अपने से छोटों का अपमान एवं अनादर नहीं करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं 10वें पंक्ति की ओर। रहीमन निज संपत्ति बिना, को न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। तो यहाँ पर निज का अर्थ है अपनी, विपत्ति का अर्थ है संकट, सहाय का अर्थ है सहायक, जलज का अर्थ है कमल और रवि का अर्थ है सूर्य। तो इन पंक्तियों में पुनः एक बार ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। और ज्यों जलज को आप देखेंगे यहाँ पर ज शब्द की पुनरावृत्ति हुई है अर्थात दोहराव हुआ है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग एक बार पुनः दिखता है। तो इन पंक्तियों में रहीम कवि कहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की कितनी भी रक्षा करने की कोशिश करे किंतु उसे बचाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले किंतु उसका वास्तविक रक्षक तो उसकी अपनी अर्थात निजी संपत्ति ही होती है। तो आइए अब अंतिम दोहे की ओर बढ़ते हैं, जो कि अर्थ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरै, मोती मानुष चून। तो पानी का अर्थ है यहाँ पर सम्मान, मनुष्य का सम्मान, आत्मसम्मान या जल और चमक। सून का अर्थ है व्यर्थ या शून्य।
ऊबरे का अर्थ है उभरना या चमकना या चमके। मानुष का अर्थ है मनुष्य और चून का अर्थ है आटा। तो रहीम कवि कहते हैं कि पानी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसे बचाकर रखना चाहिए। यदि पानी नष्ट हो जाए तो न तो मोती का कोई महत्व रह जाता है, न मनुष्य का और न ही आटे का। पानी अर्थात सम्मान, और यहाँ सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन निरर्थक है, और जल के बिना रोटी नहीं बन सकती, इसीलिए आटा बेकार है। अतः कवि रहीम ने पानी अर्थात सम्मान को मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है। और एक बार पुनः ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग तो मिलता ही है, साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, इस पंक्ति में श्लेष अलंकार का प्रयोग भी मिलता है। और श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाए लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे यहाँ पर पानी शब्द का प्रयोग किया गया है और पानी शब्द के प्रयोग में 3 अर्थ, यहाँ पर 3 भिन्न भिन्न अर्थ उससे निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग कवि रहीम जी ने किया है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, और मैंने पूरी सरलता के साथ रहीम के दोहे पाठ को समझाने की कोशिश की है। तो छात्रों, धन्यवाद आप सबों का। आपका शिक्षक निखिल जॉन।